सुनो गणपति बाप्पा मोरिया, परेशान करे मुझे छोरियां, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रिया। तुम अपने दोस्त को क्या कहना चाहोगे? भाई बात समझ, तू इतना हैंडसम है कि लड़कियां तुझे देखकर खुद को ही रिजेक्ट कर लेती हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कोई यदि आपके लिए पागल है तो उसे बेवकूफ मत समझिए, बल्कि धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले का कि आपको इतना चाहने वाला मिला है। जवानी में बहू को बेटी बनाना पड़ता है, तब जाके बहू बुढ़ापे में बेटी जैसी सेवा करती है। पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। अपनी नानी के यहाँ इतने खुश क्यों रहते हो? क्योंकि नानी के घर के किसी कोने माँ की बुराई नहीं होती। छोटे सरकार, बड़े साहब जी का फोन आ रहा है, क्या बोलूं उनको अब? ड्राइवर भैया पापा को बोलिए थोड़ा बाहर घूमने आए हैं, आते हैं बस 1 घंटे में। बोलो पूजा, अब क्या हुआ? कल्लू कितनी देर और लगेगा? 10 मिनट और लगेगा आने में, अभी मार्केट पहुँचा हूँ। मार्केट में हो तो मेडिसिन किट और पेन किलर ले लो। अब मेडिसिन किट और पेन किलर क्यों मंगवा रही हो, मुझे साफ साफ बताओगे? नहीं बताऊंगी, चुपचाप जाकर लो और जल्दी आओ। पुलिस अंकल भी आ गए हैं। ठीक है, लेके आता हूँ, बस थोड़ा और इंतजार करो। मेडिकल शॉप में जाके कॉल करता हूँ। बाप रे, मोटी पेन किलर और मेडिसिन किट क्यों मंगवा रही है? मुझे तो टेंशन होने लगा। छोटे सरकार, एक बात बोलूं क्या? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कार वापस मोड़ लूं क्या? नहीं। आप भी ना क्यों बच्चे को डरा रहे हैं? चलिए पहले दवा की दुकान पे कुछ लेना है, साथ में माउंटेन ड्यू पीते हैं। डर के आगे जीत है। चलिए जल्दी, वरना पापा भी पिटेंगे मुझे। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मर्द के एतबार का सबसे बड़ा सबूत क्या है? 32 दांतों के दरमियान अपना नोनो दे देता है मर्द, और औरत कहती है मर्द पर भरोसा नहीं है। अच्छा, तो तुम बुआ से इतना प्यार क्यों करते हो? मैं जब भी रोता हूँ तो बुआ मुझे गोद में ले लेती है, लेकिन मम्मी नहीं लेती है। बाबू, तुम्हारी बुआ की शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? पापा ने कहा है बुआ के दहेज के साथ मुझे भी दे देंगे, तो इसीलिए मैं खुश हूँ। Oh my God! कभी भी दूसरों को गिराकर खुद को समझदार मत समझना, क्योंकि जब भगवान गिराता है तो उठने लायक भी नहीं छोड़ता। आप अपनी महिला मित्र से क्या कहना चाहोगे? बस इतना कि वो हमेशा मुस्कुराती रहे, क्योंकि उनकी मुस्कान ही सबसे खास है। आप इतनी छोटी उम्र में ही इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हम लड़के हैं मैडम, हमें लोग प्यार और इज्जत भी बैंक बैलेंस देख के करते हैं। पिता प्यार कम नहीं करते, बस कहने का अंदाज माँ से थोड़ा अलग होता है। पिता की खामोशी में भी एक पूरी दुनिया छुपी होती है, जिसका नाम है कुर्बानी। एक डायपर के 15 रुपए लगते हैं। हम मिडिल क्लास के बच्चों को दिन के बजट के हिसाब से सूसू पोटी करनी होती है। कितनी बार मैंने घर वालों के डायपर का खर्चा कम करने के लिए सूसू को रोक के रखा है। पता है कितना मुश्किल काम है? आप हमारी स्ट्रगल तब समझोगी जब आपको टॉयलेट जाने के हर बार 15-20 रुपए लगेंगे। सूसू पोटी कम, कैलकुलेट ज्यादा करोगे। कमरा शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, फिर मैं कैसे यूसाइन बोल्ट बनने के सपने देखूं? क्यों नहीं आ रहे ओलंपिक में मेडल? ये 100 स्क्वायर फीट के मिडिल क्लास लिविंग रूम में रहकर कैसे compete करेंगे? दिन भर रिजेक्शन सहना पड़ता है, ऑटो को हाथ दिखाते दिखाते कंधे दुख जाते हैं, कोई ससुर का नाती नहीं रुकता, घर का खाना कोई शेफ नहीं, वही दीदी बनाती है। मन तो मास्टर शेफ जैसे एग्जॉटिक डिशेस का होता है, बनती वही खिचड़ी है। एक पर्सनल आईपैड तक नहीं है मेरे पास। मन बहलाने के लिए कुछ देखना हो तो घर वालों से मोबाइल उधार लेना पड़ता है। थक गया हूँ उधार की जिंदगी जी जी कर, अगले जन्म मोहे मिडिल क्लास बेबी ना कीजो। मेरी इतनी स्ट्रगल भरी जिंदगी को देख आपसे एक छोटा सा फॉलो भी नहीं किया जा रहा। इतना कठोर दिल तो नहीं है आपका। प्लीज फॉलो करिए सिंपली बैलेंसिंग। आप रोज रोज कॉलेज क्यों आते हो? आपको बोर नहीं होता है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है एसएनजेबी कॉलेज में आने का, मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए आता हूँ। सैलरी बढ़वाने के चक्कर में रिजाइन दिया था और कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। कहीं नौकरी हो तो बता दो, 10,000 में भी ज्वाइन कर लूंगा।
भाई यूपीआई नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं है, आज तू कर दे। रोज का यही है तेरा। जब पैदा हुआ था तो नर्स को पेमेंट किया था या उधर भी सर्वर डाउन था तेरा? जिस कंपनी में लीव लेना क्राइम लगे और लेट तक काम करना लॉयलिटी, तो मुबारक हो, आप टॉक्सिक कल्चर में काम कर रहे हैं। बाबू आप क्या सोच रहे हो? सुबह से दोस्त ने रील्स नहीं भेजी, कहीं मर तो नहीं गया? आप अपने दोस्त को क्या कहना चाहते हो? भाई आखिर कब खोलेगा तेरा खून और कब प्रपोज करेगा तू उस खूबसूरत लड़की को? इतना भी लेट मत कर देना कि उसके बच्चे तुझे मामा बुलाने लग जाए।